are going to discuss polarization and dielectric materials. Or first topic, electrostatic shielding. It is a method of protecting sensitive instruments from the effect of external electric field inside a hollow conductor at which external electric field becomes zero. स्टूडेंट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, होलो कंडक्टर्स में चार्ज क्या होता है इनसाइड, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो. और फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है कोई ना कोई, फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है. अब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है स्टूडेंट, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट को किसी होलो कंडक्टर में रख देंगे तो होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो. तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, जीरो. ये भी कहाँ पे होगा, एट द जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को हमने क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही. उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, प्रोटेक्ट करना. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स. द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पास थ्रू देम. वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को पास नहीं होने देते उनको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स. डाइलेक्ट्रिक्स और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पास थ्रू देम. इलेक्ट्रिक चार्जेस को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पास नहीं होने देते. There are two types of dielectric substances, polar and non-polar substances. Dry air, dry wood, mica, paraffin wax, etc. These are the dielectric materials. First पढ़ेंगे polar substances. Substances made of polar molecules. जो substance किससे बने हैं, polar molecules से, उनको क्या बोलेंगे, polar substance. Example HCl, H2O, NH3, carbon dioxide, alcohol, etc. In polar substance, the positive charge center and negative charge center do not coincide in the absence of electric field. Even in the absence of electric field, positive charge center and negative charge center of, for example ये आपका HCl है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर, नेगेटिव चार्ज सेंटर आपस में coincide नहीं है. ठीक है स्टूडेंट, तभी तो वो पोलर है. So polar molecule has permanent dipole moment. Polar molecule के पास क्या है, permanent dipole moment, क्योंकि उनके positive and negative charge centers coincide नहीं हो रहे. So polar molecules has permanent dipole moment of its own and oriented randomly in the absence of external electric field. Even external electric field के बिना भी वो क्या हो रहे हैं, they are randomly oriented. They are randomly oriented. So when electric field is applied on a dipole, it experiences a torque. जैसे ही हम इन पोलर सब्सटेंसेस के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, दे आर अलाइंड इन वन डायरेक्शन. दैट टेंड्स टू अलाइन द मॉलिक्यूल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, गिविंग सरफेस लेयर्स एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ये देखिए, फॉर एग्जांपल दिस इज द वाटर. सो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव. दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव. पोलर मॉलिक्यूल डजंट हैव सिमेट्रिकल शेप. सबसे पहले, क्योंकि अगर सिमेट्रिकल शेप होगी तो डाइपोल्स क्या हो जाएंगे, कैंसल, एंड नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो. एग्जांपल्स आपको पता है HCl, H2, NH3, CO2, अल्कोहल, एटसेट्रा. इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर मॉलिक्यूल्स, मैंने अभी आपको बताया, ये क्या है, डाइपोल्स. दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं की है. दिस इज द नेगेटिव, फॉर एग्जांपल HCl है, दिस इज क्लोरीन, दिस इज हाइड्रोजन. ठीक है स्टूडेंट, सो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं की है, सो दे आर रैंडमली ओरिएंटेड. नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, जीरो, वो कैंसिल हो जाएगा. फॉर एग्जांपल इसका डाइपोल मोमेंट किसी इस
डाइपोल मोमेंट के साथ क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि सारे रैंडमली ओरिएंटेड है। किसी का डाइपोल मोमेंट फॉर एग्जांपल इसके साथ कैंसिल हो गया, इसके साथ कैंसिल हो गया, रैंडमली ओरिएंटेड होने के कारण नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द परमानेंट डाइपोल, जो डाइपोल है मॉलिक्यूल्स का, फॉर एग्जांपल HCl है, डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल है, बट रैंडमली ओरिएंटेशन के कारण एक मॉलिक्यूल तो है नहीं स्टूडेंट, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, क्योंकि हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो अप्लाई की नहीं है, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। सो सब किसी ना किसी का डाइपोल मोमेंट किसी ना किसी दूसरे मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट के साथ क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द परमानेंट डाइपोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन एंड हेंस द नेट डाइपोल क्या हो गया, नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या की हमने अप्लाई कर दी, ये देखिए अब ये क्या हो गए, ओरिएंटेड इन वन डायरेक्शन, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में हैं। डाइपोल की डायरेक्शन देखिए, एंड कहाँ पे हो गए, इनकी डायरेक्शन क्या आ गई देखिए ध्यान से, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या आ गया, नेट डाइपोल मोमेंट, वो भी किस तरफ होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सब डाइपोल्स की डायरेक्शन किस तरफ आ गई है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ electric field. So when electric field is applied, the dipoles oriented themselves in a regular fashion, एक symmetrical fashion आ गया, and hence dipole moment is induced. एक dipole moment क्या हो गया, induced हो गया, मतलब produce हो गया. So complete alignment is not possible. Correct, 100% complete alignment possible नहीं है, ये practical case है. Theoretical case में तो student हम कह देते हैं कि हाँ they are oriented along the direction of electric field, but practically 100% कुछ भी साइंस में नहीं होता. So कंप्लीट अलाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू थर्मल एगिटेशन, कुछ ना कुछ हीट होगी, हीट के कारण ये आयन सब मूव करेंगे, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट के कारण इनकी ओरिएंटेशंस थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है. सो क्या डाइपोल मोमेंट P इंड्यूस हो गया, कब, जब हमने इस मटेरियल को कहाँ रखा, अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E. अब नॉन पोलर सब्सटेंस, इस सब्सटेंस मेड अप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उनको क्या बोलेंगे, पोलर, नॉन पोलर सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे के हैं, बेंजीन एटसेट्रा, नॉन पोलर. इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस द पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर आर कोइंसाइड, तभी तो वो नॉन पोलर हैं, क्योंकि चार्ज क्या हो गया, नेट जीरो, कोइंसाइड विद ईच अदर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So in non-polar substances, positive charge center and negative charge centers are coincide with each other in the absence of electric field. So that's why they are non-polar. So non-polar molecules have zero dipole moment of its own. उनका अपना dipole moment भी नहीं होता. Polar molecules का dipole moment होता है, इनका non-polar का वो भी नहीं होता, तभी तो ये non-polar है. So fact of electric field और non-polar molecules. अब स्टूडेंट ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, ये एक नाइट्रोजन एटम है, ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है, और ये कोवलेंट बॉन्ड है. चार्जेस क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट. सो E जीरो, P भी क्या है, जीरो. वैसे भी इनका डाइपोल मोमेंट है ही नहीं कोई, क्योंकि दोनों सेम ही है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है. ठीक है स्टूडेंट. पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर क्या हुआ, कोइंसाइड हुआ हुआ. इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द इफेक्ट positive and negative charge centers coincide and hence dipole is not formed. अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी है. अब ध्यान से देखिए इनकी शेप क्या हो गई है, चेंज हो गई है. पहले ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था. ठीक है स्टूडेंट. कोइंसाइड होने की वजह से नेट क्या, जीरो. अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये शिफ्ट कर गया, चार्ज शिफ्ट कर गया, अब इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो गया. फिर अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, द पॉजिटिव चार्जेस आर पुश्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज सेंटर. जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर था स्टूडेंट, वो क्या हो गया, दे आर पुश्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड.
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। So when electric field is applied, the positive charges are pushed in the direction of electric field and hence electrons are pulled in the direction opposite to the electric field. अब इलेक्ट्रॉन्स पहले सेंटर में थे, इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए और पॉजिटिव चार्ज सेंटर इधर शिफ्ट हो गया। अब क्या हो गया, सेपरेशन हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का। पहले क्या था, दोनों कोइंसाइड हुए हुए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, द पॉजिटिव चार्जेस आर पुश्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and electrons are pulled in the direction opposite to the electric field due to separation of effective charges, effective centers of positive and negative charges. Dipole is formed. So due to movement of positive and negative charges and separation of effective positive charge center and negative charge center, क्या प्रोड्यूस हो गया, डाइपोल। क्या प्रोड्यूस हो गया, डाइपोल, बिकॉज व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड positive charge centers are pushed towards the electric field and negative charge centers are pushed opposite to the electric field and their positive and negative charge centers are separated. So due to separation they are not coincide and a net dipole moment is induced. So next student, डाइलेक्ट्रिक्स EM नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।